नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा लखनऊ से लगभग 30 सालों से चिकित्सा सेवा में लखनऊ में राजेंद्र नगर हॉस्पिटल और मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर की चीफ कंसल्टेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉट हर फॉल्ट कि यदि किसी कपिल को बच्चा नहीं है, दंपति को बच्चा नहीं है, तो हमेशा औरत को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है। इसी की कड़ी में आज एक नई कड़ी से हम जुड़ेंगे। हमारा जो विषय है वो यही है कि बच्चा ना होने की वजह आदमी और औरत दोनों में हो सकती है। कभी कभी आदमी में होती है, कभी औरत में होती है, कभी दोनों में होती है और कभी कभी दोनों बिल्कुल ठीक है फिर भी बच्चा नहीं होता है। तो हमेशा औरत को ही दोषी ना ठहराए, नॉट हर फॉल्ट, मैं ही दोषी क्यों। तो इस पे बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कल है वर्ल्ड कैंसर डे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपना पैप स्मीयर टेस्ट नहीं कराया है तो बच्चेदानी के मुंह के पानी की जांच कराएं, जिसे पैप स्मीयर कहते हैं। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन यदि घर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो मैमोग्राफी जरूर से करवाएं। औरतों में ये दो सबसे बड़े कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को वैक्सीन से बचा सकते हैं। वैक्सीन 9 साल से लेकर 35 साल तक लगाई जा सकती है। सिर्फ एक सर्वाइकल कैंसर ही ऐसा कैंसर है जिसकी अगेंस्ट वैक्सीन उपलब्ध है। यदि आपने अभी तक नहीं लगवाई है तो अपने लगवाएं, अपनी बेटियों को लगवाएं, अपने फ्रेंड्स से कहें कि सर्वाइकल कैंसर से बचने की वैक्सीन लगवाएं। पैप स्मीयर की जांच जरूर से करवाएं और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी कराएं। तो ये एक कदम हमारा है कैंसर से बचने की। दूसरा, 5 फरवरी को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बसंत आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि औरतों में किस किस वजह से पांचपन हो सकता है, बच्चा ना रुकने की परेशानी हो सकती है। तो हमने अभी तक बात करी थी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसमें एएमएच बहुत बढ़ जाता है। अंडे होते तो बहुत हैं छोटे छोटे, लेकिन अंडे बनते नहीं है, बड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहरता है। तो मैंने पहले बात करी थी कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको किस हद तक ठीक किया जा सकता है, कि आप अपनी डाइट कैसे रखें, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको वजन बढ़ने नहीं देना है, वजन ज्यादा है तो कम करना है। आज हम बात करेंगे कुछ दवाओं के बारे में जिनसे अंडे को बड़ा करने में, बनने में मदद मिलेगी। तो ये जो दवाइयां हैं ये उन लोगों को चाहिए जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, जो बच्चा चाहती हैं। तो जब उनका महीना आता है, महीने के दूसरे दिन उनको बुलाकर उनको दवा दी जाती है, जिसको ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स कहते हैं। तीसरे दिन से 5 दिन के लिए दवा देते हैं, सुबह शाम, और उसके बाद यदि जरूरत है तो 1 या 2 इंजेक्शंस गोनेडोट्रोपिन्स के लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि दवा डॉक्टर की देखरेख में ही खाई जाएगी और महीने के 11वें दिन से आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी अंडे की जांच के लिए आना होगा कि अंडा बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि अंडा छोटा है तो वो आपको कुछ और इंजेक्शंस दे सकते हैं। और यदि अंडे का साइज ठीक है और जिस दिन अंडे का साइज 18 से 20 मिलीमीटर आ जाता है उस दिन अंडे को रप्चर करने के लिए दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है और तब आपको बताया जाता है कि अब आपको साथ में रहना है। तो इसको कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको बुलाती है ये देखने के लिए कि अंडा रप्चर हुआ या नहीं हुआ, और यदि हो गया है तो कुछ दवाइयां लिखी जाती है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, जिसको कहते हैं ल्यूटियल फेज सपोर्ट। तो पूरी साइकिल इस तरह से चलती है कि आप डे 3 से दवा शुरू करते हैं, डे 7 या डे 8 पर इंजेक्शन लगता है, कभी कभी ज्यादा भी लग सकते हैं। डे 14-15 पे आपको रप्चर का इंजेक्शन लगाया जाता है, आपको टाइम इंटरकोर्स यानी साथ में रहने के लिए बताते हैं, और डे 16 या 17 से आपको ल्यूटियल फेज सपोर्ट दी जाती है। और यदि आपका पीरियड ओवरड्यू है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है
तो आप फिर से डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी ठीक से चले। तो इसको कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स। अब इसी में एक दूसरी चीज हो सकती है, ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड IUI। तो यदि ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स से 20% चांस है प्रेगनेंसी के, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन यदि IUI से कंबाइन कर देते हैं तो 40% चांस होता है कि प्रेगनेंसी आ सकती है, यानी डबल हो जाता है। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, जिसमें अंडा बहुत मुश्किल से बनता है, जिसमें दवाइयों का असर बहुत मुश्किल से आता है, उनमें अच्छा यही है कि वो ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ साथ IUI भी कराएं। IUI के बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है और कोई अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है। इट इज ए वेरी वेरी नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर प्रेगनेंसी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि किन किन कारण से महिलाओं में बच्चा नहीं रुकता है। तो हमने बात करी थी जिनके अंडे बहुत कम हैं, यानी जिनका AMH बहुत कम है, जिनके अंडे बहुत ज़्यादा हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिनका AMH बहुत ज़्यादा है, उनमें क्या करके प्रेगनेंसी आ सकती है। तो पहले एपिसोड में हमने बात करी थी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, और आज हमने बात की ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स एंड इंजेक्शंस यदि ज़रूरत पड़े तब। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन प्लस IUI की। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।